जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आपका स्वागत है जीत पे। मेरा नाम है कलेश और अभी चल रहा है जीत 2026 बैच, जिसके अंदर हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। हम लोग इसमें वेक्टर और स्केलर जो टॉपिक है उसे एकदम क्लिष्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। पर जो बकवास चीज़ें हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स, तो वो सब बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग तो करना है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोग कर चुके। उसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगी, डीपीपी मिलेंगी, एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लो और चालू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल जो किए थे। ठीक है, तो चालू करते हैं क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया गया। अब आपको है ना बताना है कि कल आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, तो आप ए बी सी और डी 4 वेक्टर हैं, इनमें आप वो सभी टाइप के वेक्टर लगा के बताओ कि कौन कैसा वेक्टर है। हाँ कि ना? तो लो सॉल्व करके बताओ कि कौन आपस में कौन सा वेक्टर है। जैसे ए सी के साथ कैसा वेक्टर है, ए बी के साथ कैसा वेक्टर है, ए डी के साथ कैसा वेक्टर है, बी सी के साथ कैसा वेक्टर है, बी डी के साथ कैसा वेक्टर है, बी ए के साथ कैसा वेक्टर है, सी बी के साथ कैसा वेक्टर है, सी डी के साथ कैसा वेक्टर है। ये सब तो लो बताओ कैसा है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ ए वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर, टी टी ए और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं। तो ए और बी वेक्टर आपस में कैसे वेक्टर हैं? आंसर है एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ कि ना? कैसे हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ कि ना? ये सर कैसे हैं? एंटी पैरेलल। साथ ही साथ अगर देखूं तो दोनों की एलो लेंथ सेम है, तो साथ ही साथ एंटी पैरेलल भी हैं और कैसे भी हैं? नेगेटिव वेक्टर भी हैं। एक दूसरे से क्या है? नेगेटिव वेक्टर भी हैं। हाँ कि ना? ये सर। अब अगर मैं ए के साथ सी की बात करूं, ए और सी की, तो ए और सी कैसे वेक्टर हैं? तो अगर मैं ए और सी को देखूं तो दोनों की एलो लेंथ बराबर है और बता देते दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो पहली बात ये हो जाती है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर हैं। ये दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर है। साथ ही साथ कैसे हैं? इक्वल वेक्टर हैं। साथ ही साथ कैसे वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर हैं। अब अगर मैं बात करूं ए और डी की, तो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे पीछे करूँगा, ऐसे पीछे करूँगा, हाँ कि ना? तो डी और ए बता देते हैं कभी ना कभी इस पॉइंट से पास हुआ होगा, या इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ए और डी कैसे वेक्टर है? आंसर है कॉन्करेंट वेक्टर है। ए और डी आपस में कैसे वेक्टर हैं? तो ए एंड डी आपस में कैसे वेक्टर हैं? ए एंड डी आपस में कॉन्करेंट वेक्टर हैं। ए एंड डी आपस में कैसे हैं? कॉन्करेंट वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं? कॉन्करेंट वेक्टर हैं। हाँ कि ना? यस सर। कैसे वेक्टर है? कॉन्करेंट वेक्टर है। ये बात समझ में आई? कैसे वेक्टर है? कॉन्करेंट वेक्टर हैं। आपस में कैसे वेक्टर है? आपस में कॉन्करेंट वेक्टर हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं बी और सी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बी और सी की, बी एंड सी की, तो बी एंड सी भी कैसे वेक्टर हैं? आंसर है ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। साथ ही साथ दोनों की एलो लेंथ सेम है, तो दोनों नेगेटिव वेक्टर है। दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। साथ ही साथ कैसे हैं? नेगेटिव वेक्टर हैं। साथ ही साथ कैसे हैं? नेगेटिव वेक्टर हैं। हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं बात करता हूँ बी एंड डी की, तो बी एंड डी भी कॉन्करेंट वेक्टर है। कैसे सर? अगर मैं बता देते हैं डी को इधर ले आऊं, पैरेलल शिफ्टिंग इधर कर दूं डी की, मान लो ये है, मैंने डी कर दिया इधर पैरेलल शिफ्टिंग। तो अब अगर मैं इसे ऐसे करके देखूं, हाँ कि ना? तो ये क्या है? ये यहाँ पे इनका लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा ना? तो ये कैसे हैं? कॉन्करेंट वेक्टर है। बी और डी कैसे हैं? कॉन्करेंट वेक्टर है। हाँ कि ना? यस सर। ये कैसे वेक्टर है? कॉन्करेंट वेक्टर है। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर है। अब अगर मैं बात कर लूँ सी एंड डी की,
अगर मैं बात करता हूँ सी एंड डी की, तो सी एंड डी आपस में कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर। सी एंड डी आपस में कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर। कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर। आपस में कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर। हाँ कि ना, को इनिशियल वेक्टर। और कुछ दिख रहा है क्या, और कोई सा? तो आंसर है यस सर। अब अगर मैं ए, बी और सी तीनों को एक साथ ले लूं, तो तीनों को एक साथ लेने से ये पता चल रहा है कि ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों मिलके कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। हाँ कि ना, यस सर, कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ये दिया हुआ है, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। ऑब्वियसली बात है, डायग्राम से समझ में आ रहे हैं। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला बोल रहा है F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड, तो पहला तो ट्रू है, पहला तो ट्रू है। दूसरा अगर देखें, दूसरा अगर देखें कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, मतलब F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर। आंसर है नहीं, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। वेक्टर सेम होने थे, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। हाँ, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। तो दी F1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। अब यहाँ पे फोल्ट में क्या दिया है, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। आंसर है नहीं, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। अब फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। ये सही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिक्स में क्या दिया हुआ है, F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप, मतलब F1 की डायरेक्शन इज इक्वल टू F2 की डायरेक्शन, तो आंसर है फॉल्स। हाँ कि ना। सेवन में क्या दिया हुआ है, F1 कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 कैप का मैग्नीट्यूड, तो आंसर है टुलू। क्योंकि दोनों का अगर मैं देखूँ तो दोनों के डायरेक्शन बताने थे यूनिट वेक्टर यूज होंगे, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। अब अल्लो तो करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, की दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्लो तो निकालना है। तो जैसे मैंने ये एक वेक्टर दे दिया और ये एक वेक्टर दे दिया, अब मैं बोलूँ कि इन दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा अगर मैं दो लाइन को जोड़ूं, जैसे मैं इस लाइन को जोड़ा और इस लाइन को इधर जोड़ा, तो इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। हाँ कि ना, एक छोटा एक बड़ा, तो हमेशा कौन सा एंगल माना जाता है, ये छोटा वाला एंगल माना जाता है। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर, ये छोटा एंगल माना जाता है इन दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल माना जाता है इन दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, अब अगर मुझे इसके बीच के एंगल निकालने, तो एंगल निकालने के लिए मैं इसे कैसे अरेंज करूँगा, या तो मैं इसे पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे अरेंज कर दूँ। हाँ कि ना, यस सर। तो इनके बीच का एंगल क्या है, एक ये बड़ा एक ये छोटा, तो ये छोटा एंगल माना जाएगा। या मैं इन्हें पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे अरेंज कर दूँ। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बता देते हैं इनके बीच का एंगल। पर कभी भी पैरेलल शिफ्टिंग करके, कभी भी पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे नहीं बनाया जाएगा, कभी भी पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे नहीं बनाया जाएगा। ये एंगल नहीं लिया जाता, ये एंगल नहीं लिया जाता, ये एंगल नहीं लिया जाता। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, तो ये अपने लाइन ऑफ एक्शन से ये बोलते हैं कि ये डेविएट हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये दोनों क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसीलिए मैं यहाँ पे थीटा डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये दोनों क्या है, एंगल ऑफ, बता देते हैं वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर इधर देखो, तो मैंने एंगल निकालने के लिए कैसा बनाया, दोनों की टेल जोड़ दी और दोनों के हेड को एक पॉइंट पे ले आया, मतलब मैंने यहाँ पे टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाया है, यहाँ पे हेड हेड कॉम्बिनेशन बनाया है। इसे क्या बोलेंगे, हेड हेड कॉम्बिनेशन। इसे क्या बोलेंगे, हेड हेड कॉम्बिनेशन। और इसे क्या बोलेंगे, टेल टेल कॉम्बिनेशन।
इसे क्या बोलेंगे? टेल टेल कॉम्बिनेशन, हाँ कि ना? यस सर। और इसे क्या बोलेंगे? हेड टेल कॉम्बिनेशन, इसे क्या बोलेंगे? हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो ये जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है ना, ये हमेशा वेक्टर को ऐड करने के लिए बनाया जाता है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये हमेशा वेक्टर को ऐड करने के बनाया जाता है। और जब भी एंगल निकालना हो तो आपको टेल टेल कॉम्बिनेशन यूज करना है या हेड हेड कॉम्बिनेशन यूज करना है, हाँ कि ना? यस सर। तो angle between two vectors means smaller of the two angle between the vectors when they are placed tail to tail। टेल टू टेल ऐसे प्लेस कर दो तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे, कि एक अंदर वाला तो स्मॉलर एंगल लिया जाता है हमेशा, या हेड टू हेड, और हेड टू हेड, हाँ कि ना? और हेड टू हेड, हाँ कि ना? यस सर। बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू itself, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर तो पैरेलल मूव करते। जैसे हेड हेड कॉम्बिनेशन बनाना था तो मैं इस वाले तो पैरेलल मूव किया, टेल वाले को बनाना था तो मैं इसे इधर मूव किया, हाँ कि ना? पैरेलली, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो जो वेक्टर बिटवीन टू यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर या तो जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा। जीरो के बराबर कब रहेगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, हाँ कि ना? यस सर, तब जीरो रहेगा। या जीरो से बड़ा रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। और हमेशा 180 डिग्री से छोटा रहेगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा या 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गया, या तो 180 डिग्री से छोटा रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब आप बोलोगे सर 270 भी तो ले सकते हैं, पर अगर आप 270 ले लिए, अगर आप 270 ले लिए तो आप तो यहाँ पे एक स्मॉलर एंगल मिल गया, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई ऐसी बात? समझ में आई ऐसी बात? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब अगर एक क्वेश्चन देता हूँ तो लो, तो अगर देना चाहूँ एक क्वेश्चन तो क्या दूँ क्वेश्चन में, ये बात याद रखना। हम्म, अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ, तो यहाँ पे एक बात समझो यार। उससे पहले क्वेश्चन में क्या दूँ, नहीं लोग जाओ, उससे पहले मुझे एक बात बतानी है कि ये एक आपका वेक्टर है और ये एक आपका वेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैंने इसे एंगल ऑफ देव, इसे क्या बोला? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये क्या है? एक हेड हेड कॉम्बिनेशन, तो इसे भी मैंने क्या बोला? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब जब मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ, कैसे? जब मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे गलत बनाया हूँ क्या? हाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है, रुक जाओ। ये मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? टेल टेल कॉम्बिनेशन, हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ हेड हेड कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये क्या है? हेड हेड कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब जब मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ, बता देते हैं ऐसा हेड टेल कॉम्बिनेशन, तब या अगर मैं इसे ऐसे इसके लाइन ऑफ एक्शन से अगर ये एंगल लूँ तो ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। पर अगर देखूँ तो इसे अगर मैं इस वेक्टर तो अगर इधर पैरेलली शिफ्ट कर दूँ तो कहीं ये एंगल ऑफ डेविएशन भी तो एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर है। आंसर है यस, आंसर है यस, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। पर इसमें आपको कंफ्यूजन आने की चांसेस है, क्यों? क्योंकि जब आप डेविएशन एंगल ले लो तब आपको पता है कि आपको एक्सट्रापोलेट करके या लाइन ऑफ एक्शन बना के लेना है। पर अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन में बोल दूं कि ऐसे वो है, अगर मैं इसमें भी बोल दूं कि इससे भी आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हो, तो आप ये वाला ले लेंगे बहुत से बच्चे, हाँ कि ना? जो गलती हो जाएगी। पर जब मैं अगर एंगल ऑफ डेविएशन ही बस इस कॉन्फ़िगरेशन से निकालने के बोलूँ तो आप क्या करोगे? लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे या इस एंगल को यानी इस वेक्टर को एक्सट्रापोलेट कर लोगे और ये एंगल लोगे, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए मैंने वहाँ पे बोला थी आपको ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए यूज नहीं करना है। एंगल ऑफ डेविएशन वाला आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होगे बेमतलब था। आगे चलते, ठीक है?
आगे चलते आप भी कंफ्यूज होगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रुक जाओ, ये क्वेश्चन कैसे दूँ, मुझे सोचने दो तो आप क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, सोचने दो मुझे। हम्म, जैसे मैंने ये एक एंगल लिया, एंगल ए, हाँ कि ना, यस सर। फिर ये एक एंगल लिया, एंगल बी, हाँ कि ना, यस सर। अब जब मैंने ये एंगल ले लिया, एंगल बी लिया, तो मैंने इनके बीच का बता देते हैं एंगल ले लिया 120। इनके बीच का ये वाला एंगल जो है ये मैंने ले लिया 120। ये मैंने क्या ले लिया, 120। अब आप मुझे इसके बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेके बताओ। साथ ही साथ अगर जब मैंने ऐसे लिया और मैंने ऐसे ले लिया, इन दोनों के बीच का मुझे एंगल निकालते बताओ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। और एक और कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ ऐसा, ठीक है। ये हुआ आपका ए, और ये हुआ आपका बी, ठीक है। ये मैंने एंगल ले लिया 230, ठीक है। तो आप मुझे इस तरह का एंगल, या 230 नहीं, 330, ठीक है। अब मुझे अब ये वाला बता देते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालने। एक और कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ ऐसा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मुझे इसके बीच का आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल के बताओ, इन चालों के बीच का। निकाल लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ कैसे, अब कैसे करना है। अब यह ये देखो, तो ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, तो आपको इसे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, इसे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, या इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनानी पड़ेगी, और आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, हाँ कि ना, यस सर। और इसमें क्या है कि ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 120 मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगर ये मैं देखूं तो ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, तो यही इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। अब देखो तो ये हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है, तो इसके बीच का ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पर देखो तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 360 होता है, तो 360 में 330, तो ये वाला साइड हो गया, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 330 मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री, हाँ कि ना, ये सर, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके बीच का अगर मुझे एंगल निकालने के बोले, तो मैं यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखा देता हूँ, हाँ कि ना, यस सर। 3 कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखा देता हूँ, ये है और ये टेल टेल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा इसके बीच का एंगल, हाँ कि ना, यस सर। हेड हेड कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा इसके बीच का एंगल, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये इस हिसाब से बोलूँ, तो ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल, इस हिसाब से ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल, हाँ कि ना, यस सर, इनके बीच का एंगल। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, बता देते हैं अलग अलग, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रायंगल दे दूं क्या, हाँ दे देता हूँ। ये है आपका पी वेक्टर, हाँ कि ना, ये है आपका आर वेक्टर, यस सर। और ये है आपका क्यू वेक्टर, हाँ कि ना, यस सर। ये जो एंगल है ये मैं आपको देता हूँ, ये एंगल मैं आपको देता हूँ, ये देता हूँ मैं 30 डिग्री, हाँ कि ना, यस सर। ये 90 डिग्री है, और ये एक तला एंगल है, ठीक है, वेक्टर से बना हुआ। अब मुझे आप P और R के बीच का बता देते हैं एंगल निकाल के बताओ, P और Q के बीच का एंगल निकाल के बताओ, और R और Q के बीच का एंगल निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एंगल निकाल के बताओ हर दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे P और Q के बीच, पहले तो P और R के बीच का
एंगल देख लेते हैं। तो ये है P और ये है R, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में है और इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं मुझे P और Q के बीच का चाहिए, तो P और ये Q, हाँ कि ना, ये Q और ये P। ठीक है, अब इसे मैं जब एक्सट्रापोलेट करता हूँ, जब मैं इसे एक्सट्रापोलेट करता हूँ, तो ये जो एंगल है, ये अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री। ये कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री। तो यही P और Q के बीच का एंगल हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अब मुझे चाहिए R और Q के बीच का। अब अगर मुझे चाहिए R और Q के बीच का, अब अगर मुझे चाहिए R और Q के बीच का, तो ये क्या हो गया, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। हेड टू हेड कॉम्बिनेशन, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन में देखो, तो यहाँ पे जब मैंने ट्रायंगल बनाया तो मैंने आपको ये बताया थी, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस 90 माइनस 30, मतलब ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और यही इसका बता देते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये देखो सिंपल सा आपका आंसर आ गया। मैंने थोड़ा सा आपको बताया और आपका आंसर आ गया, हाँ कि ना। यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको ना मुझे तीनों फॉर्मेट बनाना, ठीक है, हेड टू टेल, हेड हेड, टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाना, और मुझे इनके बीच का एंगल निकाल के बताना। ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो तीनों कॉम्बिनेशन बनाना और मुझे आंसर निकाल के दिखाना इनका। ठीक है, इनका आंसर निकाल के दिखाना। आंसर निकालते दिखाना। ठीक है, निकाल लिया होगा तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोला तीनों कॉम्बिनेशन बनाना, हेड टू हेड, टेल टू टेल और हेड टू टेल। हेड टू हेड पहले बना लेते हैं। हेड टू हेड इसमें कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा बी, ये आपका क्या बनेगा बी, फिर ये बनेगा आपका ए, हाँ कि ना। यस सर, तो ये आपका बन गया हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। अगर मैं ए को दूसरे कलर से बनाऊं, इस कलर से बना देता हूँ ए को मैं अगर, तो ये बन गया आपका हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हेड टू हेड से भी क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एंगल क्या है, तो आंसर है यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री। आंसर है एंगल क्या है 0 डिग्री। अब अगर टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो ये है आपका बी, हाँ कि ना। ये सर, ये है आपका बी, और ए अगर बनाने जाऊं, अगर मैं ए बनाने जाता हूं, अगर मैं ए बनाने जाता हूं, तो ये है ए। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि एंगल क्या है बिटवीन दी टू वेक्टर 0 डिग्री। अब अगर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनाने जाऊं, तो ये हो गया आपका बता देते हैं बी, और ये हो गया आपका ए, हाँ कि ना, ये हो गया आपका ए। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, यहाँ से भी आपका पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर क्या है 0 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात कर लो तो समझ में आ गई हो, बड़े प्यार से समझे हैं इतनी बात। ठीक है, अब अल्लो तो क्या करना है, अब अल्लो तो बात करनी है, अब अल्लो तो बात करनी है, बता देते हैं, आगे चलते हैं। रुक जाओ, ये बीच की स्लाइड एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम लोग तो बात करनी है एडिशन ऑफ टू वेक्टर की। दो वेक्टर के एडिशन की बात करनी थी, दो वेक्टर को ऐड किया कैसे जाएगा। तो इसमें दो मेथड आते हैं, एक आता है आपका ग्राफिकल मेथड, एक आता है आपका एनालिटिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि बेसिकली समझो, जब आप ग्राफिकल फॉर्म में बताते थे ज्योमेट्रिकली ऐड करते हो दो वेक्टर को, तो वो ग्राफिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में आप अलग अलग लॉ पढ़ते हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में आप अलग अलग लॉ पढ़ते हो। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना कि दो वेक्टर को ऐड करना है, एल्जेब्रिक सम तो है नहीं। वेक्टर के लिए वेक्टर सम लॉ होता है,
वेक्टर को ऐड करने के लिए आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से तो ऐड कर नहीं सकते। जैसे मैं 5 kg प्लस 2 kg तो 7 kg लिख सकता हूँ, पर 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन तो मैं 3 न्यूटन भी लिख सकता हूँ, साथ ही साथ 7 न्यूटन भी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। 3 न्यूटन से लेते 7 न्यूटन के बीच का कोई सी भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है, तो ये क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है? डिपेंड करता है। टी ये एल्जेब्रिक सम से अलग है। आप जैसे एल्जेब्रिक में सम कर देते हैं मैथमेटिकली, वैसा सम यहाँ पे कर नहीं सकते, हाँ कि ना? यस सर। तो द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ द नंबर्स। जैसे आप सिंपली नंबर जो ऐड कर देते हैं उससे बहुत अलग रहता है। अगर मैं बात करता हूँ, बता देते हैं बेसिकली, समझो पहले तो लो रिजल्टेंट बनाना समझो कि आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं ता देते वो बनाने के लिए, ता देते हैं ऐड करने के लिए, तो उससे पहले आपको रिजल्टेंट बनाना आना चाहिए। अब ये रिजल्टेंट क्या होता है बेसिकली समझो। रिजल्टेंट बनाना आना मतलब, रिजल्टेंट बनाना मतलब समझो, रिजल्टेंट क्या होता है कि वो फाइनल वेक्टर जो दो वेक्टर तो ऐड करने के बाद आया, मतलब जो आपको दोनों वेक्टर की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ए वेक्टर है, हाँ कि ना? यस सर, ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। तो अब एक दोनों को ऐड करूंगा, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर जो आएगा वेक्टर, जब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा, जब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा तो उस समय जो वेक्टर आएगा उसी तो क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, हाँ कि ना? ये सर, उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर तो बनाओगे कैसे? यहाँ तो मैंने ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर बना दिया, पर इस रिजल्टेंट वेक्टर तो बनाओगे कैसे? तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को बनाने के लिए आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे? हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करोगे। क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे? हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। तो आपको क्या करना है? वेक्टर्स को ऐसे हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में जमाना है। अब क्या करना है कि जब आपने वेक्टर को हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में जमा लिया तब आपको मिलेगा एक वेक्टर जिसका हेड खुला होगा और एक वेक्टर जिसकी टेल खुली होगी, हाँ कि ना? एक वेक्टर जिसका हेड खुला होगा और एक वेक्टर जिसकी टेल खुली होगी। तो जिस वेक्टर जिसकी टेल खुली है वहां से आप क्या करो? एक वेक्टर ड्रॉ करना चालू करो और इस वेक्टर तो ला के जोड़ दो इस हेड पे, हाँ कि ना? ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो आल वेक्टर से दिखाया जाता है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो गया? आपका रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या हो गया? ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल बनते दिख रहा है? तो आंसर है यस। इसी को बोला जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ कि ना? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग यूज करेंगे अभी। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी क्या सुनना? बात सुनना। टी क्या मैं हेड टू हेड कॉम्बिनेशन में नहीं बना सकता? आंसर है बना सकता हूँ। आंसर है बना सकता हूँ। जैसे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, हाँ कि ना? तो इसका जो कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट बनेगा वो सोचो, जो रिजल्टेंट बन रहा है ना वो ए वेक्टर की भी कैरेक्टरिस्टिक अपने साथ लेके चलेगा, बी वेक्टर की भी कैरेक्टरिस्टिक लेके चलेगा, हाँ कि ना? यस सर। तो वो क्या रहेगा? इन दोनों के हमेशा बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब किसका इफेक्ट उसमें ज्यादा या किसकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें ज्यादा बलशाली है, उस तरफ ये वेक्टर झुके हुए रहेगा। उस तरफ ये वेक्टर झुके हुए रहेगा, हाँ कि ना? मतलब अगर ए का बल ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा बी कॉम्बिनेशन। जैसे इधर देखोगे तो ए का अगर वो ज्यादा इफेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर में, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए के साइड झुका हुआ है। अगर बी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो बी के साइड झुका रहेगा, बी के साइड झुका रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। अगर बी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये ऐसे बी के साइड झुका हुआ रहेगा।
पर रहेगा हमेशा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। अगर दोनों का इफेक्ट बराबर होगा तो एकदम ऐसे बीच में आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, पर हमेशा रहेगा दोनों के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो जरूरी नहीं कि मैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन लूँ। बस हेड टू टेल कॉम्बिनेशन इसलिए ले लेते हैं तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यूज होता है। वरना अगर मैं हेड टू हेड कॉम्बिनेशन लूँ तब भी मैं बता देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकता हूँ, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना। यस सर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। वैसे ही अगर मैं टेल टू टेल कॉम्बिनेशन लूँ तो क्या करना है आपको, ये जो है ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अगर मैं हेड टू हेड कॉम्बिनेशन में बात करूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच में और रिजल्टेंट वेक्टर का भी हेड इसी में आके मिलेगा। अब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्टेंट वेक्टर की टेल इसी पॉइंट से चालू करनी है और ऐसे आगे लेके जानी है, और इधर भी दोनों के बीच में होगा। अब कई जगह क्या करते हैं, इसी वेक्टर को इधर पीछे लगा देते हैं ऐसे, या इस वेक्टर को इधर लगा देते हैं ऐसे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया और इसी को इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया है, हाँ कि ना। इसी को इधर क्या कर दिया गया है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया है, हाँ कि ना। यस सर, इसी को इधर क्या कर दिया गया, पैरेलल शिफ्ट, वैसे ही इसी को इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आपको रिजल्टेंट लॉ करना आना चाहिए, रिजल्टेंट लॉ करना आना चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि रिजल्टेंट मुझे लॉ करो, मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, 2 से 3 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, आप मुझे उसका रिजल्टेंट लॉ करके दिखाना, हाँ कि ना। यस सर, जगह है, हाँ है जगह, ठीक है। तो मैं आपको 2 से 3 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, कुछ में मुझे आपको ना 2 ये हेड टू टेल, हेड टू हेड तीनों में है ना वो बना के दिखाना रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक तो मैं दे रहा हूँ ये, एक तो मैं ये दे रहा हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ठीक है। एक हो जाएगा ये आपका बी, हाँ कि ना, और ये हो जाएगा आपका ए। अरे ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये हुआ। और क्या और एक ही और कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ जिसमें तुम लोग क्या करो, ये हो गया तुम लोग का ए, हाँ कि ना। ये सर, ये हो गया तुम लोग का ए और ये हो गया तुम लोग का बी, ठीक है। ये तुम लोग का एक कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ। एक और कॉम्बिनेशन देता हूँ जो होगा ऐसा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये आपको कितने कॉम्बिनेशन मिले, 4 कॉम्बिनेशन मिले। इन चारों के 3-3 बनाओ जिसमें रिजल्टेंट आपको दिख पाए, जिसमें आपको क्या दिख पाए, रिजल्टेंट दिख पाए। जैसे हेड टू हेड बनाओ, हेड टू टेल बनाओ, टेल टू हेड बनाओ, वो सब बनाओ और तुम लोग मुझे दिखाओ कैसा बनेगा, ठीक है, जल्दी। कैसा बन पाएगा बताओ, सोच लियो कैसा बनेगा। चलो अब मैं तुम लोग तो बताता हूँ, ठीक है, पॉज करते तुम लोग कर लिए होगे। अब मैं तुम लोग तो बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसका 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसके मुझे क्या बनाने हैं, 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो मैं पहले 3 कॉम्बिनेशन के लिए जगह बना लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब पहले मैं करूँगा इसका हेड टू हेड। अब मैं इसका पहले क्या करूँगा, हेड टू हेड। तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका बता देते हैं ए, हाँ कि ना। यस सर, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। तब मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, रिजल्टेंट बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर साइड क्यों रिजल्टेंट बनाया, ऐसे नीचे की ओर क्यों नहीं, क्योंकि बी बड़ा है तो रिजल्टेंट में बी का इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो वो बी की डायरेक्शन में लगेगा, हाँ कि ना।
दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, पर बी का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, मतलब ये बी के डायरेक्शन में लगेगा, नॉट ए के डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बता देते हैं टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बनाऊं, वैसे ही अगर मैं टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बनाता हूं, जैसे आपका ये बी और ये आपका ए, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, हाँ कि ना? यस सर, ये आपका बना रिजल्टेंट। अब अगर मैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, अब अगर मैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए, हाँ कि ना? ये हो गया आपका हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। बी की टेल थोड़ी लंबी कर देता हूँ ताकि देखते बने, ठीक है। अब अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना हुआ तो ये फ्ली टेल से ये फ्ली हेड तक, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो ये तीन कॉम्बिनेशन मैंने बना लिए। अब दूसरे वाले में आऊं, तो ये आपका क्या था? ये आपका था पहला, हाँ कि ना? ये था आपका दूसरा, हाँ कि ना? ये था आपका तीसरा, हाँ कि ना? और ये था आपका चौथा, ठीक है, हाँ कि ना? अब अगर मैं इसमें आऊं, तो इसमें मुझे तीन कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इसमें कितने बनाने हैं? तीन कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इसमें भी मुझे कितने बनाने हैं? तीन कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तीन कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो चालू करते हैं, चालू करते हैं। ये है बी का, हाँ कि ना? ये है बी का और ये है ए का, हाँ कि ना? ये सर, ये है ए का। तो अब ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बनाया, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट की भी टेल यहीं पे रहेगी और वो ऐसे बनेगी, हाँ कि ना? यस सर, रिजल्टेंट की भी टेल ऐसे रहेगी और ऐसे बनेगी, ठीक है। अब अगर हेड टू हेड कॉम्बिनेशन बनाऊं, अब अगर मैं हेड टू हेड कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, अब अगर मैं हेड टू हेड कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? रिजल्टेंट वेक्टर बनाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बनाता हूँ, वो तो ये ऐसे बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ऐसे बनेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब हेड टू टेल बनाऊँ, तो ये हो गया आपका बी, हाँ कि ना? और ये हो गया ए, हाँ कि ना? यस सर। और हेड टू टेल बना। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ये फ्ली टेल, ये फ्ली हेड ऐसे बनेगा, हाँ कि ना? यस सर। ये कहलाता है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो तीसरा जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब तीसरे वाले में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तीन, तीसरे वाले में तीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तीन कॉम्बिनेशन हम लोग तो बनाना है। तो टेल टू टेल पहले देख लेते हैं, टेल टू टेल पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया तेरा बी वेक्टर और ये हो गया तेरा बता देते हैं बी वेक्टर, ये हो गया तेरा ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया तेरा ए वेक्टर, ये हो गया तेरा बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बनाऊं इधर टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, तो में ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? ऐसा। तो ये हो गया तेरा रिजल्टेंट वेक्टर, हेड टू हेड में ये हो गया तेरा रिजल्टेंट वेक्टर और ये हेड टू टेल में ये हो गया तेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए। अब अगर फोल्ट वाले में तीन कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर फोल्ट वाले में मैं तीन कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। फोल्ट वाले में कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, तीन कॉम्बिनेशन। ये हो गया आपका ए, हाँ कि ना? ये हो गया आपका टेल, पहले हेड टू हेड कर लेते हैं, तो ये हो गया बी। तो जो आपका वो बनेगा क्या रिजल्टेंट, वो कैसा बनेगा? वो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा,
आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इधर से आएगा। हाँ कि ना? यस सर। और ये हो गया आपका टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। हाँ कि ना? तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट जो बनेगा वो आपका बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा आपका वो बनेगा ऐसा, आर। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, ये हो गया आपका बी। हाँ कि ना? और ये हो गया आपका ए। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या हो गया आपका? ए हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाना चाहूँ तो ये मुझे दिखा फ्ली एंड, यानी फ्ली टेल, ये मुझे दिखा फ्ली हेड। इसे ऐसे जोड़ दो, ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं, बता देते हैं किसके बारे में, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे करना है, आपको हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनानी है, फिर फ्ली हेड से लेके यानी फ्ली टेल से लेके फ्ली हेड तक में जोड़ देना है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। पर उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये रिजल्टेंट बना रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये हमेशा किसे बताते थे, किसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आंसर है ये हमेशा एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब भी आप हेड टू टेल या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमेशा एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ कि ना? यहाँ पे भी जब मैंने बनाया तो वो इंटरसेक्ट कर रहा था। इसका मतलब जब भी आप रिजल्टेंट बनाएंगे और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमेशा किसे इंटरसेक्ट करेगा? वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा आपके एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स को। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पे हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बताने को क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में अरेंज करना, सेम ऑर्डर में अरेंज करना। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। if two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, मतलब head to tail combination, same order मतलब head to tail combination, then their sum or resultant vector is given by the third side of the triangle। उस जो ट्रायंगल बनेगा उधर उसके थर्ड साइड जो रहेगा वो आपका रिजल्टेंट कहलाएगा, विच इज टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर, जिसे अपोजिट ऑर्डर में लिया जाता है फर्स्ट टू वेक्टर के। हाँ कि ना? यस सर। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूं आपको ए वेक्टर, हाँ कि ना? और दे दूं यहाँ पे मैं आपको बी वेक्टर, अब मैं आपको ए प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर दे दूं तो आप क्या करेंगे? पहले इसका पैरेलल शिफ्टिंग करते, पहले क्या करेंगे? इसे पैरेलल शिफ्टिंग करते इन्हें सेम ऑर्डर में लाएंगे ऐसे। हाँ कि ना? यस सर। ये कहलाता है सेम ऑर्डर। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेम ऑर्डर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फिर आप क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? इनके बीच में आप तीसरा साइड बनाएंगे ट्रायंगल पूरा करने के लिए, तीसरा साइड बनाएंगे आप ट्रायंगल पूरा करने के लिए, तीसरा साइड बनाएंगे आप ट्रायंगल पूरा करने के लिए। और ये जो तीसरा साइड है ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये तीसरा जो साइड है, ये जो तीसरा साइड है ये कहलाएगा आपका एंगल बिटवीन दी, ये निता देते हैं, ये जो तीसरा साइड है ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो इस एंगल के साथ इस एंगल के साथ वो यानी इस वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसे अभी के लिए हम लोग बोल देते हैं अल्फा। इसे अभी के लिए क्या बोल देते हैं हम लोग? अल्फा। हाँ कि ना? और यहाँ पे जब मुझे एंगल निकालना रहेगा तो मैं इसे एक्सट्रापोलेट कर लूंगा और ये बन जाएगा एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। ये क्या बन जाएगा? एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो एक सिंपल सा रूल है उसे कर लो क्या? आर को टेल से आर की टेल को क्या करो? फ्ली टेल से चालू करो और आर के हेड को फ्ली हेड से जाके मिला दो। ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर बना के
दे देगा, ये आपको क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बना के दे देगा। ये आपको क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बना के दे देगा। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आपसे उसका क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व करना, उस क्वेश्चन तो क्या करना, तुम लोग सॉल्व करना और मुझे बताना कि उसे कैसे होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अरे पीछे ना क्वेश्चन देता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग option is correct, which of the following option is correct, is correct, which of the following option is correct, हाँ कि ना। यस सर। क्वेश्चन पहला है टी, मैं डायग्राम दूंगा उससे बताना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। सेकेंड हो जाएगा क्यू वेक्टर इज इक्वल प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, क्या ऐसा होगा, ये पी वेक्टर है सॉरी। तीसरा हो जाएगा पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। ठीक है, और फोल्ड हो जाएगा टी नन, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, डायग्राम क्या है, डायग्राम ऐसा रहेगा, ये रहेगा आपका क्यू, तो ये पी वेक्टर होगा और ये होगा तुल्यता आर वेक्टर, ये होगा तुल्यता आर वेक्टर। अब मुझे बताओ इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ये मुझे बताओ कौन सा सही है इनमें से, बस देखो और सोचो कौन सा सही है। तो मैं बताता हूँ, हो गया होगा, तुल्लो ने आंसर देख लिया, बता दिया होगा। तो देखो, इसमें तुल्लो तो पहले क्या करना है, पहले तुल्लो तो वेरीफाई करना है, ये पी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, क्या इन लोग हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में, आंसर है यस। अब ये अगर मैं क्यू वेक्टर तो लूँ तो ये क्या क्यू वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम कर रहा है, यस सर। हर जगह आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम नहीं करता, पर जहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की बात होती है तो रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से दर्शाया जाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो इसका मतलब ये है पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, तो मुझे तीसरा ऑप्शन मिल गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। यस सर, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। यस सर। अब मैं तुम लोग तो एक टॉपिक बताता हूँ जिसे बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखना, अच्छा में हम लोग कार्डिनल प्लेन लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, कार्डिनल ग्राफ लेते हैं या कार्डिनल प्लेन लेते हैं। इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये वाई एक्सिस हो जाती है, ये एक्स एक्सिस हो जाती है, हाँ कि ना। यस सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, ये बना दिया मान लो मैंने ए वेक्टर, हाँ कि ना। यस सर। तो अब मुझे बताना सिंपल सा, मुझे सिंपल सी ये बात बताना कि मुझे यहाँ टिप में पहुँचने के लिए, यहाँ पे टिप में पहुँचने के लिए बता देते हैं कितने रास्तों की ज़रूरत है। तो एक ये रास्ता हो जाएगा कि वाई एक्सिस के अलोंग चलूँ और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल चल लूँ, हाँ कि ना। ये लूप वन हो गया, ये क्या हो गया, लूप वन, इसे मैंने R1 नाम दे दिया, हाँ कि ना। अब दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि पहले मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चलूँ, यानी के अलोंग चलूँ और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलूँ, हाँ कि ना। तो ये हो गया लूप टू।
पर जब दोनों लास्टों को देखूं मैं, जब दोनों लास्टों को देखूं तो वहां पे एक चीज कॉमन आ रही है कि ये x के अलोंग की वैल्यू, हाँ कि ना? यस सर, ये x के अलोंग की वैल्यू, साथ ही साथ ये y के अलोंग की वैल्यू, ये y के अलोंग की वैल्यू, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। मतलब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसके थोड़े से कंपोनेंट्स किधर हैं? इसके कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, हाँ कि ना? और कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में है, हाँ कि ना? और वो मिल के क्या बना ले हैं? ई वेक्टर तो बना ले। तो इन्हीं कंपोनेंट की बात करनी है। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं, अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करता हूँ और इसे अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बेसिकली सोचो, सोचो क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट? वो कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए का वो भाग जो एक्स एक्सिस के अलोंग अपना इफेक्ट दिखा रहा है। देखो, फिजिक्स में हम लोग समझते हैं, फिजिक्स में कोई भी चीज को समझना है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जो ए वेक्टर है उसका कुछ पार्ट जो है वो एक्स के अलोंग अपना इफेक्ट दिखा रहा है, कुछ पार्ट वाई के अलोंग अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो जो एक्स के अलोंग दिखा रहा है उसे हम लोग बोल देते हैं कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, या हम लोग इसे बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ई वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये दो टर्म से डिनोट किया जाता है। जो वाई एक्सिस के अलोंग इफेक्ट दिखा रहा है उसे कैसे डिनोट किया जाता है? उसे ये ऐसे डिनोट किया जाता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, हाँ कि ना? तो इसे जब डिनोट किया जाता है तो इसे एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो ए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग के कंपोनेंट हो ए वाई, हाँ कि ना? तो जब मैं ए वेक्टर को पूरे तरीके से लिखूंगा, जब मैं ए वेक्टर को पूरे तरीके से लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप, हाँ कि ना? यस सर। प्लस ए वाई जे कैप, प्लस ए वाई जे कैप, हाँ कि ना? यस सर। अब तुम लोग बोलोगे आई वेक्टर प्लस यानी आई कैप जे कैप क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी दर्शानी है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर अगर दो चीजों का सम है तो वो दो चीजें भी क्या होनी चाहिए? वेक्टर भी होनी चाहिए। मतलब ये कंपोनेंट खुद में भी वेक्टर है, सिर्फ ये वैसे वेक्टर हैं जो अलोंग दी एक्सेस है, जो अलोंग दी एक्सेस है, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे क्या बोलूंगा? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलूंगा? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, हाँ कि ना? यस सर। या कंपोनेंट अगेंस्ट वाई एक्सिस, और ए एक्स को बोलूंगा कंपोनेंट अगेंस्ट एक्स एक्सिस, हाँ कि ना? तो अगेंस्ट और अलोंग ये जो शब्द हैं ये यूज किए जाते हैं, ये जो शब्द हैं ये यूज किए जाते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा तुल्लो से पूछूं, अब अगर मैं थोड़ा सा तुल्लो से पूछूं कि ए एक्स ए वाई का वो क्या होगा? वैल्यू। तो अगर मैं इसका जो वो है मैग्नीट्यूड वो ए मान लेता हूँ, तो ए एक्स किसका मैग्नीट्यूड है? इस वेक्टर का। और ए वाई किसका मैग्नीट्यूड है? इसका। तो ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ये क्या है? थीटा। तो थीटा के अलोंग वाले अलोंग वाले साइड को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइपोथेन्यूस इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना? यस सर। और ए वाई के लिए क्या होगा? ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा, हाँ कि ना? तो ये इनकी वैल्यूज हो जाएंगी, ये इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो ए एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स तुम लोग के लिए हो जाएगा, बता देते हैं, ए कॉस थीटा, और ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। अब ये जरूरी नहीं थी ए एक्स हमेशा ए कॉस थीटा लाए, ए वाई हमेशा ए साइन थीटा लाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये ले लिया वेक्टर, ए वेक्टर इसे ले लिया और यहाँ पे थीटा ले लिया, तो वहाँ पे ए वाई हो जाएगा क्या कहते हैं? ए साइन ए कॉस थीटा, और ये एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये डिपेंड करता है कि वेक्टर का आप किस तरफ से प्रोजेक्शन ले लो और उसका एंगल किस एक्सिस से ले रहे हो, ठीक है? ये देखो हम लोग ने कंपोनेंट्स की बात कर ली, कंपोनेंट की बात कर ली। अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या है? ये ऐसा मेथड है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे? हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे आपका रिजल्टेंट निकालने के लिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे। मतलब हम लोग किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रायंगल्स का यूज करेंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। तो एक बात देखो, इसमें क्या है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर और आर वेक्टर निकालने के लिए, आर वेक्टर निकालने के लिए।
तो क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे ट्रायंगल्स का लॉ लगाना है और मुझे वो लगाने बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी रहती है। तो एक बात देखो कि यहाँ पे जब मैं वो देखूँ आर वेक्टर और ए वेक्टर तो और बी वेक्टर, तो कौन सा ट्रायंगल का लॉ मैं आसानी से लगा सकता हूँ, तो आंसर है मैं पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकता हूँ। पर पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाना चाहूँ तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल होने की ज़रूरत है। तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए मैं क्या करूँगा, बी के कंपोनेंट ले लूँगा। बी के क्या ले लूँगा, कंपोनेंट ले लूँगा। क्या ले लूँगा, बी के मैं कंपोनेंट ले लूँगा। बी के क्या ले लूँगा, मैं कंपोनेंट ले लूँगा, हाँ कि ना। तो ये 90 डिग्री होगा और इसे मैं मानूंगा थीटा, तो दी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर ये होगा, हाँ कि ना। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा देखना, अब मैं क्या करूँगा, एंगल एंगल इसे कुछ नाम दे दूँ क्या, हाँ इसे कुछ नाम दे देता हूँ। इसे मैं दे देता हूँ ओ, इस साइड दे देता हूँ पी और इस साइड दे देता हूँ आर। इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ओ पी आर, हाँ कि ना। ये सर मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ओ पी आर, और ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया साइड क्यू। ठीक है, ये हो गया साइड क्यू, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ पी आर में से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, मैंने एक ट्रायंगल जनरेट किया ओ क्यू आर। मैंने जो बी वेक्टर था उसके कंपोनेंट ले लिए ओ क्यू पी, सॉरी ओ क्यू पी है, ओ क्यू आर बोल दिया मैंने, ओ क्यू पी जनरेट किया। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। इसमें मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी आर, ये प्लस पी क्यू स्क्वायर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब देखो ये क्या है, ये तो ए है, ये क्या है, ये तो ए है, हाँ कि ना। ये साइड का मैग्नीट्यूड क्या है, आर। अब मुझे आर क्यू और क्यू पी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बी साइन थीटा, हाँ कि ना। मैंने कंपोनेंट निकालना अभी बताया, हाँ कि ना। अपोजिट के लिए बी साइन थीटा और अलॉन्ग के लिए बी कॉस थीटा, हाँ कि ना। यस सर, अलॉन्ग के लिए बी कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या करेंगे बेसिकली समझो। ओपी स्क्वायर क्या है, ओपी स्क्वायर क्या है, आर। ओपी स्क्वायर क्या है, आर। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या बता देते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हाँ कि ना। यस सर। तो ओपी ये आर स्क्वायर हो गया, हाँ कि ना, ये आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ कि ना। यस सर, ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ कि ना। यस सर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, प्लस करना है, फिर क्या करना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर लेना है। समझ में आई इतनी बात, यस सर, इतनी बात हमें समझ में आई। ये थोड़ा सा धीरे लेके जा रहा हूँ ताकि समझ में। अब सोचो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात है ना, तो लो ध्यान से सुनो, हाँ कि ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर का मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये नहीं थी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये नहीं, ए प्लस बी वेक्टर का जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उसे लिखा जाता है ऐसे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ ये बता देते हैं, इस पूरे को इधर लिख देना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, हाँ कि ना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने कर लो तो क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इतने कर लो तो क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है।
साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और एंगल डिनोट किया है, ये है अल्फा, ये है अल्फा। तो अगर मैं अल्फा का टेन अल्फा निकालने जाऊँ, अगर मैं अल्फा से टेन अल्फा निकालूँ, अभी के लिए देख लो, टेन अल्फा निकालूँ तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा बेसिकली हो जाएगा अब अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है अल्फा का, अल्फा का अपोजिट है बी साइन थीटा, हाँ कि ना, यस सर, बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ कि ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी ये टेन थीटा का वैल्यू, ये याद रखना, टेन थीटा की ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद लेनी चाहिए, ये याद लेनी चाहिए, समझ में आया, ये क्या लेनी चाहिए, याद लेनी चाहिए। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बेसिकली देखो यार, टी अनलो तो ये पता है, अनलो तो ये पता है कि ये इसके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। टी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ए और बी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता, हाँ कि ना, गेट सर। और अनलो तो आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो अनलो ने नीचे वैल्यू ली थी इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हाँ कि ना, प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा का हो साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, यस सर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसका क्या लेना है हम लोग, तो इस पूरे का हम लोग तो लेना है स्क्वायर रूट, इस पूरे का क्या लेना है हम लोग, तो स्क्वायर रूट लेना है, इस पूरे का क्या लेना है हम लोग, तो स्क्वायर रूट लेना है। तो एक बात देखो कि अगर मैं इसे बी स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर याद होगा वन होता है, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हाँ कि ना, यस सर, कॉस थीटा, यस सर। ये जो है ये आपको याद रहना चाहिए, ये जो है ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ कि ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ कि ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ कि ना, यस सर, इतनी बात पता लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही है एनालिटिकल मेथड में, बस इतना सब भाग है एनालिटिकल मेथड में, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आई, बस इतना सा भाग है। कल है ना इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे एंगल एंगल देखेंगे, तो इसकी कुछ कंडीशंस बनती है, वो कंडीशंस देखी जाएंगी, वो क्या देखी जाएंगी, कंडीशंस देखी जाएंगी। ठीक है कल, ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है ये एंड ऑफ लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कल इसकी क्या देखी जाएंगी, कुछ कंडीशंस देखी जाएंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, कुछ कंडीशंस देखेंगे इसकी। ठीक है, तो जय राम जी की